सुप्रभातम। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है उसके पहले पाठ के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे, जो बिहार की मैट्रिक परीक्षा के लिए 2025 के बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। आइए हम लोग इसमें मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा हमारा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम एव जयते न अनृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। आइए इसका अच्छे से उच्चारण करते हैं। सत्यम एव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ऐसे ही सुन के आप लोग बार बार उच्चारण करिएगा ताकि श्लोक याद हो जाए और श्लोक का उच्चारण करने अच्छे से आ जाए। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। सत्य की ही जय होती है। सत्य मीन्स सच, ए मीन्स ही और जयते मीन्स जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है, जय होती है। न अनृतम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के रास्ते से ही देवलोक के रास्ते का विस्तार होता है, यानी सच के रास्ते से ही देवता लोग भी चलते हैं। अगला है येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा, जिसके द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा ऋषि लोग भी चलते हैं। ही आप्तकामा, वैसे ऋषि जो अपनी इच्छाएं पूर्ण कर चुके हैं। ही आप्तकामा यानी अपनी इच्छाएं जिनकी पूर्ण हो चुकी है, वो इस रास्ते पे चलकर यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, यानी सत्य को प्राप्त करते हैं। सत्य के रास्ते पर चलकर सत्य को प्राप्त करते हैं, यानी जहाँ ये सत्य है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इससे सर्वश्रेष्ठ और कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए हमें सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए इन शब्दों का अर्थ और पर्यायवाची शब्द जानते हैं। सत्यम यानी सच, इसका पर्यायवाची होगा रीतम। एव यानी ही, ये अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलता है, उसको अव्यय कहते हैं। जयते यानी जीत होती है, इसका पर्यायवाची विजयते लिख सकते हैं। अनृतम यानी झूठ होता है और इसका पर्यायवाची असत्यम या मिथ्या लिख सकते हैं। पंथा यानी रास्ता, रास्ता का पर्यायवाची मार्ग होगा, पंथा का पर्यायवाची मार्ग होगा। विततः यानी विस्तार होता है, इसका पर्यायवाची विस्तीर्ण होगा। देवयानम यानी देवलोक का, देवलोकस्य भी इसका पर्यायवाची हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग संधि विच्छेद जानते हैं। संधि विच्छेद है सत्यमेव का संधि विच्छेद होगा सत्यम जोड़ एव। येन आक्रमन्ति ऋषयः का संधि विच्छेद येन जोड़ आक्रमन्ति जोड़ ऋषयः। ही आप्तकामा का संधि विच्छेद ही जोड़ आप्तकामा होगा। अब देखिए सत्यम जोड़ एव जो है उसमें ए स्वर है और म में हलंत लगा होती है, व्यंजन संधि होगा। येन जोड़ आक्रमन्ति, तो येन जोड़ आक्रमन्ति, ये जोड़ ऋषय, इसमें सब स्वर है तो इसलिए ये स्वर संधि है। ही जोड़ आप्तकामा, ई प्लस अ बराबर य, ये स्वर संधि और स्वर में यण संधि है। चलिए स्वर संधि में यण संधि है। आगे इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। आगे कुछ पदों के हम लोग कौन कौन पद इसमें अव्यय है और किसका समास क्या होगा ये थोड़ा जानते हैं। एक अनृतम शब्द था, उसमें अगर समास देखें तो हमारा नए समास है, उसका विग्रह न रीतम होगा। नए समास की का डिफिनेशन देखें तो होता है जब अ या अन का अर्थ नहीं के अर्थ में आता है तो उसको नए समास कहते हैं। लेकिन शर्त ये रहता है कि न के बाद अगर स्वर रहेगा तो आगे अन लगेगा और न के बाद व्यंजन रहेगा तो आगे अ लगेगा, तो ये नए समास होता है। अव्यय देखते हैं। न यानी नहीं,
एव यानी ही और यत्र यानी जहाँ, ये तीनों अव्यय हैं व्याकरण की दृष्टि से, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अव्यय उन्हीं पदों को कहते हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अब अनृतम वाला नए समास है, ये थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, न के बाद री है ना, तो न के बाद जब व्यंजन स्वर रहेगा तो आगे अन जुटेगा, तो इसमें अन जुटा हुआ है। अगर वही रहता असत्यम, तो न सत्यम लिखते तो श का क्या है, व्यंजन है, तो न के बाद व्यंजन आता तो आगे अ जुटता केवल। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अ का अर्थ नहीं में आ रहा है, यानी जो सच नहीं है उसको अनृतम कहेंगे, जो सत्य नहीं है उसको असत्यम कहेंगे, जो न्यायपूर्वक बातें नहीं है उसको अन्याय कहेंगे। तो इन सारे पदों में जब अ या अन का अर्थ नहीं में आता है तो नए समास होता है। जैसे अनुपस्थित है तो उसका विग्रह, जो उपस्थित नहीं होता है उसको अनुपस्थित कहते हैं, तो अ या अन का अर्थ नहीं में आ रहा है तो नए समास है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक अगले वीडियो में